समस्या यार यही लगी हुई है ना लगातार कि भैया मैथ ठीक है पर गैट में सर ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इतना सारा है सर, कट ऑफ कैसे निकलेगा, क्वालिफाई कैसे होगा, इतने सारे सब्जेक्ट हैं सर, लगी नहीं ना कॉन्फिडेंस आ पा रहा है, मतलब मैथ्स में सर वो मॉरल हाई हो ही नहीं पा रहा है सर, लग रहा है इस बार मेरा एनडीए क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। यही डर इस वक्त बहुत सारे बच्चों के मन में है और एग्जाम जैसे ही नजदीक आता है ये डर बहुत ज्यादा निकल के आता है और जो तुम्हारे परफॉर्मेंस को खराब करने के लिए पूरा उत्तरदायी है, यानी ये एक ऐसा डर है बच्चे जिस चक्कर में तुम अच्छा करते हुए भी फेल आते हो। हर बार बच्चा जाते हो सिर्फ एक कारण से फेल होता है क्योंकि वो उसे जितना आता है वो क्वालिफाई करने के लिए बहुत है, पर दिक्कत ये वो उस सेक्शन को करके आता है जो नहीं करना चाहिए था। उसका प्रॉब्लम ये है कि वो लास्ट के कुछ दिनों में हार्डवर्क बहुत करता है, पढ़ता बहुत ज्यादा है, पर उसे यही नहीं पता क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। अरे भाई अगर दिशा सही नहीं होगी तुम कितनी भी मेहनत कर लो बेकार होगा। वैसे ही अगर मैं बात करूं एनडीए की तो हो क्या रहा है यार इस वक्त बच्चे बार लगातार सर कट ऑफ निकलेगा, होगा क्लियर कि नहीं होगा, तो मुझे लगा एक छोटा सा वीडियो ये समझाने के लिए कि मेरे भाई कोशिश करो, सही से करो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारा एनडीए क्वालिफाई ना हो। ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने जेन्युइनली मेहनत करी हुई है और लास्ट 10 दिनों में हल्का सा नर्वस हो रहे हैं। लगातार मेरे पास इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे मैसेजेस फ्लोट हो चुके हैं, सर पैनिक हो रहा है, ये हो रहा है, कट ऑफ के बारे में, गैट के बारे में, मैथ के बारे में। सो आई थॉट कि एक वीडियो बना के इसको क्लैरिटी देता हूं बिकॉज ये बहुत सारे बच्चों का कंसर्न है। तो चलो शुरू करते हैं। सिंपल, एनडीए में दो चीजें होती है, मैथ और गैट। एक एक करके निकालते हैं बात। सबसे पहले बात करते हैं मैथमेटिक्स के बारे में। अच्छा, मैथमेटिक्स में कितने क्वेश्चन आते हैं? 120 क्वेश्चन आते हैं। कितने मार्क्स का होता है? 300 मार्क्स का होता है और लगभग ये क्या लिखा हुआ है, 60 नंबर। कट ऑफ कितनी आती है? 60 नंबर। फिर से कट ऑफ कितनी आती है? 60 नंबर। हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? 2.5 नंबर का। नेगेटिव मार्किंग होती है? हाँ होती है। कितना होता है? -0.8। पहली तो ये बात हो गई आपकी बेसिक नॉलेज के लिए कि सबसे पहले आपको इस बात को समझना है कि 120 क्वेश्चन में से आपको 300 नंबर में से आपको सिर्फ 60 नंबर ले आने हैं और आपका कट ऑफ क्लियर है। पहली बात प्लीज अंडरस्टैंड, आपको मैथ्स मास्टर्स के लिए नहीं चाहिए, आपको मैथ्स आईआईटी के लिए नहीं चाहिए, आपको मैथ्स एकेडमी के लिए नहीं चाहिए, आपको मैथ्स एनडीए क्वालिफाई करने के लिए चाहिए। तो प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आप नॉन मैथ बैकग्राउंड से भी हैं, अगर आप आर्ट बैकग्राउंड से भी हैं, अगर आपकी मैथ वीक भी है, स्टिल आपके पूरे चांस हैं एनडीए क्वालिफाई करने के, अगर आपने ये बात समझी कि कैसे करना है। फर्स्ट यू नीड टू लर्न व्हाट टू लर्न, हाउ टू लर्न एंड वेयर टू लर्न। अब एक बात समझो, अगर तुम्हारा मैथ्स में सिर्फ आउट ऑफ 120 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन भी सही हो रहा है ना, तो यू आर गेटिंग 75 मार्क्स और कट ऑफ कितना जा रहा है? 60 नंबर। यानी बच्चे मेरे पास आ रहे हैं, कह रहे हैं सर मेरा एक चैप्टर वीक है, मेरा ये चैप्टर वीक है, सर मुझे इसमें डाउट आ रहा है, सर मुझे उसमें डाउट आ रहा है। अरे मेरे भाई, मैं मानता हूं कि आउट ऑफ 20-25 चैप्टर तुम्हारे 5 चैप्टर ऐसे होंगे, 7 चैप्टर ऐसे होंगे, 8 चैप्टर ऐसे होंगे जो तुम्हें नहीं आते, पर मेरे भाई बहुत सारे चैप्टर ऐसे भी तो हैं जो तुम्हें आते हैं। बहनों प्लीज अंडरस्टैंड इस बात को कि आपके एनडीए क्वालिफाई करने के लिए यू हैव टू एटलीस्ट सॉल्व 30 क्वेश्चन। सिंपल है भाई, कट ऑफ इतना लो जा रहा है ना, इतना लो जा रहा है ना कि मैं क्या बताऊं। और कारण क्या है? वीर भोगे वसुंधरा से ज्यादा जरूरी है स्ट्रीट स्मार्ट होना, यानी सिर्फ पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई करते रहो, एक सही प्लान ना होना और डर बनाना, ये आप लोग को फेल करके ही मानेगा। अगर वाकई में तुम्हें एनडीए क्वालिफाई करना है तो इस मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा कि यार एनडीए की कैसे, एनडीए एग्जाम ये कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम है, एक ग्रेड लेवल एग्जाम है जहां आपको हार्डवर्क के साथ स्ट्रीट स्मार्ट होना बहुत जरूरी है। आपको 120 क्वेश्चन से मतलब नहीं होना चाहिए, आपको मतलब होना चाहिए आपके अपने वाले 30 से। यानी एनडीए क्वालिफाई किसका होगा? एनडीए क्वालिफाई उसका होगा जिसे 50-60 क्वेश्चन करना नहीं, 50-60 क्वेश्चन छोड़ना आता है। यू हर्ड इट राइट। मैं क्या बोल रहा हूं, तुम्हें एक चैप्टर नहीं आता, 2 नहीं आता, अरे मेरे भाई तुम्हें अगर 5 चैप्टर 7 चैप्टर भी नहीं आते ना तब भी पॉसिबल है एनडीए क्वालिफाई करना। बट जरूरी बात यह है कि जो तुम्हें आता है क्या वो वाकई तुम्हें आता है? क्या जो तुम्हें आता है उसके तुमने क्वेश्चंस बनाए हैं? क्या जो तुम्हें आता है उसके तुमने 100-200 क्वेश्चन लगाए हैं? क्या जो तुम्हें आता है उसके तुमने पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं? इफ यस, डोंट वरी अबाउट इट, रिलैक्स, काम डाउन। मुझे पता है बहुत आसान है एज अ टीचर बोलना, पर इट इज वेरी डिफिकल्ट इन लास्ट डेज कि अपने आप को कंट्रोल रखना। बट मेरे भाई मेरी बहन, तुमने बहुत मेहनत करी है और इस वक्त फटने का समय नहीं है, इस वक्त एंग्शियस होने की जरूरत नहीं है। एंग्जाइटी, प्रेशर सब भूल जाओ, बिल्कुल अब तुमने हमारी तैयारी अच्छी है,
बहुत अच्छी है, हम लोगों ने मिलकर मेहनत की हुई है। और ये लास्ट टाइम पे अपने आप को हल्का मत होने देना, लूज मत छोड़ना, अपने आप को बांध के रखना, जितना आता है उतना अच्छे से करना है, ठीक है। फिर वही बात है, कम पढ़ो कई बार पढ़ो, जो चीज तुम्हें आती है उनको अच्छे से प्रैक्टिस करो। फिर बोल रहा हूं मात्र 30 क्वेश्चन, यानी आउट ऑफ 120 अगर आपके 90 क्वेश्चन आपको नहीं भी आ रहा है, पर अगर 30 सही आ रहा है तब भी आउट ऑफ 120 यू जस्ट हैव टू सॉल्व 30 राइट क्वेश्चंस, और आपका मैथ से कट ऑफ निकल जा रहा है। फालतू तुम हुआ बनाए हुए हो यार, फालतू का हुआ बनाए हुए हो। यानी 120 130 नंबर आप तो बहुत ज्यादा बात कर रहे हो। 100 नंबर आपका कट ऑफ क्लियर है, 80 नंबर कट ऑफ क्लियर है, 70 60 मतलब हो क्या रहा है यार, एनडीए का कट ऑफ धीरे धीरे लो होता जा रहा है, बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली आप लोग की जो जनरेशन है सही से नहीं पढ़ाई कर रही है। आई विल बी ब्रूटली ऑनेस्ट विद यू, बिकॉज एनीथिंग लेस देन दैट इज नॉट गुड फॉर यू। मैं खुद एनडीए पढ़ाता हूं, बहुत सालों से पढ़ा रहा हूं, और मेरी स्पेशलिटी है एनडीए, ठीक है। तो मैं हर दिन हर समय बच्चों के साथ घिरा रहता हूं, ऑफलाइन में ऑनलाइन में, तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि समस्या क्या आ रही है। बट अभी उन सब पे बात करने का समय नहीं है। अभी एक बात समझना है, हमारे एग्जाम हार्डली सर पे खड़ा हुआ है, हमें इस वक्त खुद को तोड़ना नहीं है, जोड़ना है, खुद पे बिलीव करना है कि भाई तूने पढ़ाई करी है, खुद को बकअप करने की जरूरत है, और बैठकर जो चैप्टर आता है उस चैप्टर के 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन लगाओ। इंटरेस्ट मन है कि नहीं, मूड है कि नहीं, आई रियली डोंट केयर एंड आई रियली डोंट गिव अ डैम फॉर दोस थिंग्स। मुझे सिर्फ एक चीज से मतलब है, आपको करना है और आप कर लेंगे। अब आता हूं असली, देखो असली ट्रैप यार इज नॉट अबाउट मैथ्स। असली ट्रैप तो है ये जो मेरे पीछे लगा हुआ है, गैट। भैया गैट की तो मैकेनिज्म आप समझ ही नहीं पा रहे हो, गैट की तो मैकेनिज्म आप समझ नहीं पा रहे हो। सबसे बड़ा ट्रैप जो आपके साथ हो रहा है वो ये है कि वो एनडीए गैट में, एनडीए गैट में बेटा 3 पार्ट होते हैं, इंग्लिश, साइंस और सोशल साइंस। इंग्लिश 50 क्वेश्चन, साइंस 50 क्वेश्चन एंड सोशल साइंस अगेन 50 क्वेश्चन। आपको 50 50 150 क्वेश्चन होते हैं। 150 क्वेश्चन में से हर एक क्वेश्चन की वैल्यू होती है 4 नंबर, और आपका इससे होता है 600 नंबर। सही होने पर एक क्वेश्चन 4 नंबर मिलता है, पर गलत होने पर -1.3 होता है। समस्या बस यहीं पे आ रही है। अगर एनडीए 2 2023 की बात करें तो कट ऑफ लगभग 155 गई थी गैट की। हाँ मुझे मालूम है आपको यकीन नहीं होगा, तो इसके लिए मैं एक चीज लेकर आया हूं। ये देखो, ये वो बच्ची है मेरी जिसका इस बार अभी एनडीए रिटन क्वालिफाई हुआ है। अनफॉर्चुनेटली रिकमेंड नहीं हो पाई है, बट रिटन क्वालिफाई हुआ है। मैं यहां पे सिर्फ इसका लाया हूं इसलिए हूं। अब मार्क्स देखिए, मैथ्स पे 135 है, गैट में शी जस्ट गॉट 165 मार्क्स। ये देखो आपके सामने है, मैं हवाबाजी में बात नहीं करता, मैं ऐसे अंधा नहीं मारता, मैंने कम से कम 100-150 अपने सामने मार्कशीट देखी है क्वालिफाई होने वालों की और नहीं होने वालों की। बेस्ड ऑन दोज डेटा मैं बात कर रहा हूं। गैट में इसके मात्र 165 नंबर आए हैं, लगभग 41-42 क्वेश्चन, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन होता है, 40-42 क्वेश्चन आउट ऑफ 150 क्वेश्चन, और आपका गैट का कट ऑफ क्लियर है। समझ रहे हो बात? ये देखो आपके सामने रिजल्ट है, ठीक है। तो व्हाट माय पॉइंट इज एज सिंपल, भैया ये 150 क्वेश्चन है। आप में से क्या हो रहा है मैं बता रहा हूं। इंग्लिश में जैसे वोकैब और ग्रामर होता है ना, बहुत सिंपल से बात है। अगर आप अभी कुछ ना करें, बस पीवाईक्यूज उठाएं, प्रॉपर फुल लेंथ प्रैक्टिस कर लें, वोकैबुलरी जितनी लर्न किए हैं। अगर इंग्लिश में ये लाइन मैं चेंज कर रहा हूं, पहले नहीं बोलता नहीं था मैं, पर अब बोल रहा हूं। अगर आउट ऑफ 50 क्वेश्चन इफ यू आर एबल टू सॉल्व 12 15 20 क्वेश्चन, इट इज वेरी गुड, ट्रस्ट मी ऑन दिस। ये बहुत अच्छा स्कोर है। प्यारे बच्चों इस बात को समझो, ये कंपटीशन है, यहां वो नहीं जीतेगा जो ज्यादा करेगा, यहां वो जीतेगा जो कम गलत करेगा। तो अगर आपको वाकई एनडीए क्वालिफाई करना है तो सबसे पहले दिमाग में क्वालिफाई करो। मतलब इस बात को समझो कि जितना कम से कम गलत होगा उतना आपके क्वालिफाई करने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। अब साइंस, मैं फिर बोल रहा हूं, साइंस के 50 क्वेश्चन आते हैं। आप साइंस को बांध सकते हैं, यानी पैक कर सकते हैं। अगर सही से आपने, फॉर एग्जांपल अभी एनडीए जुगाड़ से जो हमारा कोर्स है, अगर आपने वो ले रखा है, जैसे जो कि ले ही रखा होगा, ऑब्वियस ही बात है। नहीं लिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, ठीक है भाई साहब। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आई एम चैलेंज कि ये अगर आप 3 चीजें जो साइंस के 50 क्वेश्चन हैं, अगर आपने हमारी पीडीएफ और क्वेश्चंस को लगा लिया तो मैं लिख कर दे सकता हूं कि 35-40 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए। 40 क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया, 160 नंबर। 160 नंबर आप सिर्फ और सिर्फ साइंस से स्कोर कर सकते हो। मैं कह रहा हूं कम करते हैं, 35 लेते हैं, 35 भी हो रहा है तो 140 नंबर यू कैन एक्चुअली स्कोर ओनली बाय साइंस, ओनली बाय साइंस। समझ रहे हो बात को? ओनली बाय साइंस। और साइंस को बांधना आसान है, साइंस को कवर करना आसान है, साइंस को एक वन लाइनर्स में, थियोरी में बांधना आसान है। आई रिपीट, तो इससे फोकस करिए।
फॉलोड बाय इंग्लिश। इंग्लिश की अगर आपने, मैं कह रहा हूं वर्स्ट केस सिनेरियो, आप 15 क्वेश्चन कर लो, 15 क्वेश्चन, पर आउट ऑफ 50 अगर आप 15 कर रहे हो तो 15 सही करो, 20 कर रहे हो तो 20 सही करो। अगर आप 20 क्वेश्चन कर रहे हो मान लीजिए, तब भी आपके 80 नंबर हो रहे हैं मेरे भाई। और अगर बात करें सोशल साइंस की, देखो मैं ये बता रहा हूँ सेक्शनल कट ऑफ। अभी आप ये ना बोलना कि सर अगर मैथ में भी कम है, गैट में भी कम है, तो ओवरऑल वीक हो जाएगा। अरे भाई मैथ हो तो मतलब स्ट्रांग हो, गैट वीक हो, बतेरों बच्चे पड़े हुए हैं। सोशल साइंस तो मतलब वर्स्ट, क्या बोलूं मैं से, मेरे लिए शब्द नहीं मिल रहे। मतलब आपको जिस तरह भाई साहब घुमाया जा रहा है, चीज़ें बनाई जा रही हैं, मैं किसी स्पेसिफिक नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं किताबों का नाम ले रहा हूँ। भाई आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर, वो सेक्शन जिसका कोई एंड नहीं है, वो सेक्शन जो खत्म नहीं हो सकता, इतना बड़ा वास्ट सिलेबस है, उसको बांधने के चक्कर में पड़ रहे हो। और साइंस जो बांध सकते हो आप, उसको फोकस नहीं कर रहे हो। इंग्लिश जो बांध सकते हो आप, उसको फोकस नहीं कर रहे हो। सोशल साइंस की अगर मैं बात करूं, ज्योग्राफी, भाई ज्योग्राफी के 20 क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं। अगर आप सही से पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, अगर आपने अश्विनी सर की पीडीएफ लगा रखी है, मैं लिखित में दे सकता हूं 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए हैं। अब ऐसा होता है कभी कभी, कोई सेक्शन हमने पढ़ा, उसके 4 क्वेश्चन पेपर में आ गए, 2 क्वेश्चन हमसे हो गए, पर अब हमारा ईगो सेटिस्फाई नहीं होता। अब हमको लगता है यार मैंने टॉपिक पूरा पढ़ा है, अब मैं जो बाकी तो है वो भी करूंगा। मेरे भाई प्लीज अंडरस्टैंड, जैसे मैथ्स में होता है मेरे भाई कि एक क्वेश्चन के 3 पार्ट आए, हो सकता है आपको सिर्फ एक आता हो, बाकी 2 नहीं आता, तो इट्स ओके, 2.5 नंबर तो मिल गए ना मैथ्स में। वैसे ही अगर ज्योग्राफी में कोई एक सब टॉपिक है, उसके 4 क्वेश्चन आ रहे हैं और आपने 2 या 1 कर लिया है, बाकी 3 नहीं आ रहे, तो इट्स ओके, लीव। पर वहां पे आपका ईगो हर्ट होता है, आपको तो नहीं यार फॉरेस्ट है, मैंने पढ़ा है, मुझे आता है, मैं करता हूं, कुछ तो तुक्का मारता हूं। बस यही तुक्का मारोगे, फेल होगे, फिर रोगे और फिर आओगे मेरे पास। इसीलिए बोल रहा हूं तुक्का नहीं मारना है बिल्कुल भी। जितना रॉक सॉलिड आता है उतना ही पढ़ना है, जितनी चीजें आती है बस उतनी ही करनी है। भाई इस बार का जब रिजल्ट देखा ना मैंने, आंखें खुली की खुली रह गई। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि यार ये बच्चे आप लोग क्या कर रहे हो, इतना लो कट ऑफ का मतलब, इसका मतलब यही है कि आप ट्रैप समझ नहीं पा रहे हो, आप यूपीएससी इंडिया का ट्रैप समझ नहीं पा रहे हो। ये गेम हो रहा है, इस गेम के रूल्स तो समझो भाई। यहां वो नहीं जीतेगा जो ज्यादा करेगा, यहां वो जीतेगा जो सही करेगा। ज्यादा करने से ज्यादा जरूरी है सही करना। कम करो पर सही करो, ज्यादा करोगे गलतियां होंगी ही। यूपीएससी एनडीए ए ग्रेड का एग्जाम है, पेपर क्वालिटी का बनता है। तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हें 2-6 महीने पढ़ाई करके तुम्हें वो टॉपिक्स पूरा आ गया होगा? बी रेडी। मैं आज भी बोलता हूं, इतने साल से पढ़ा रहा हूं, फिर भी बोलता हूं आई एम द स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स। मैं रोज कुछ ना कुछ सीख रहा हूं। तो आप ये क्यों मान लेते हो कि आपको सब कुछ आता होगा? प्लीज अंडरस्टैंड, आपको सारे क्वेश्चन नहीं खेलने, ये खेल है। जैसे मैं एक लाइन बोलता हूं कि ना हारना जरूरी है ना जीतना जरूरी है, एनडीए एक खेल है, बस खेलना जरूरी है। वैसे ही एनडीए को एक गेम की तरह लीजिए कि अगर आउट ऑफ 150 क्वेश्चन है, वी हैव टू फाइंड आउट आर 70 क्वेश्चंस, 80 क्वेश्चंस। हाँ दैट्स ट्रू कि मैं आपको अभी बता रहा हूं, जो आप लोग मोरल डाउन कर लेते हो ना, भाई 40 क्वेश्चन 150 यानी 100 क्वेश्चन अगर आपने छोड़ भी दिए, तब भी आपका गेट क्वालिफाई हो सकता है। पर जरूरी यह है कि वो जो 50 किए हैं वो सही होने चाहिए। जरूरी यह है कि जो आप करिए वो सही होने चाहिए। हाँ मैं हमेशा मानता हूं कि एक्यूरेसी के मामले में 5-7% आप एक लेके चल सकते हैं कि अगर आपने अपना बेस्ट से बेस्ट किया है, फिर भी 15 क्वेश्चन गेट में गलत होंगे, 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन मैथ में गलत होंगे। अगर आप एकदम बेस्ट से बेस्ट करोगे, तब जितने ज्यादा आपने मौके दिए होंगे उतनी तगड़ी तैयारी होगी, और जितनी तगड़ी तैयारी होगी उतनी कम गलतियां होंगी, और जितनी कम गलतियां होंगी, यकीन मानो जब क्वालिफाई होने की पीडीएफ आएगी, तुम्हारा रोल नंबर उसी पीडीएफ में मिलेगा मुझे। तो अगर क्वालिफाई करना है, सिंपल सा एक मंत्र है, फोकस ऑन एक्यूरेसी, जस्ट फोकस ऑन एक्यूरेसी। यहां पे एमजीएस के इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट बेहतरीन क्लासेस करवा रहे हैं, रिवीजन करवा रहे हैं। आप उन्हें फॉलो करिए और खुद प्रैक्टिस करिए। एक ही मंत्र है, जो आए उसे छोड़ो नहीं, और जो ना आए उसे छुओ नहीं। जो ना आए छूना नहीं, आता हो छोड़ना नहीं। सिंपल फंडा है। आप इतनी बात अपने दिमाग में रखिए कि हमको ज्यादा नहीं करना, हमें सही करना है। फोकस ऑन द एक्यूरेसी। आई एम श्योर ये वीडियो आपको अंदर मोरल भर दिया होगा। अब बस जाओ, कमेंट करो वीडियो कैसा लगा और पढ़ने बैठ जाओ। 21 अप्रैल को एनडीए फोड़ना है।